Rahim. Assalamualaikum dear students. I'm Ali Raza, MSc Mathematics from University of Punjab Lahore. Welcome to my YouTube channel Mathword. उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो जैसा कि हमने एक इम्पोर्टेंट टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है एनालिटिकल रीजनिंग, और एनालिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस काफ़ी हमने किए भी हैं, और इनमें मोस्टली क्वेश्चन ऐसे हैं कि जो पास्ट पेपर में आ चुके हैं। और आज का ये जो हमारा क्वेश्चन है ये 2019 के अंदर पास्ट पेपर में आ चुका है गैट के टेस्ट में। तो उम्मीद है कि आप सब अच्छे से समझ अंडरस्टैंड कर रहे होंगे लेक्चर्स को। अगर फिर भी किसी स्टूडेंट का कोई सवाल होता है तो वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है। तो ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि स्पेशली एमफिल के टेस्ट में भी आता है, और मोस्ट इम्पोर्टेंट बात की यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब के अंदर एमफिल के टेस्ट में ये क्वेश्चंस 15 मार्क्स के इंक्लूड होते हैं। तो चलिए हम नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। आज का हमारा सवाल है, इन आ कैमल रेस हेल्ड इन दुबई, कैमल हैव टू रीच द विनिंग लाइन in order to win the competition. 6 camels, camel 1, camel 2, camel 3, camel 4, camel 5, camel 6 have to reach a winning line in a given time. कहता है कि 6 कैमल है हमारे पास जिनकी रेस हुई है दुबई के अंदर, और उन 6 के 6 कैमल्स ने जो विनिंग लाइन थी, जहाँ तक बाउंड्री थी, जो विनिंग पॉइंट था, वहाँ तक उन्होंने पहुँचे हैं वो 6 कैमल। तो हमने बताना है कि उन कैमल्स का ऑर्डर क्या होगा, कौन सा कैमल फर्स्ट होगा, कौन सा थर्ड होगा, कौन सा फिफ्थ होगा। तो इसके रिलेटेड हमारे क्वेश्चंस होंगे। तो सवाल रिपीट कर रहा हूँ कि 6 कैमल्स हैं कि जो किसी रेस के अंदर उन्होंने हिस्सा लिया हुआ है, दुबई के अंदर उनका मुकाबला हुआ है, और उसमें जो 6 कैमल हैं उनके नाम मेंशन है, कैमल 1, 2, 3, 4, 5 और 6। अब इसकी कुछ कंडीशंस हैं, हम कंडीशंस को देखते हैं। सबसे पहली कंडीशन जो है, कैमल 1 फिनिश रेस नेदर फर्स्ट नॉर लास्ट। इसका मतलब है कि जो कैमल फर्स्ट है हमारे पास, ठीक है, कि जो हमारे पास C1 है, हम कैमल जो है उसको C से मेंशन करते हैं। तो हमने लिखा कि जो C1 है ये नॉट फर्स्ट, ये फर्स्ट पे भी नहीं आएगा और लास्ट पे भी नहीं आएगा। ये फर्स्ट कंडीशन थी। कैमल 1 फिनिश रेस नेदर फर्स्ट नॉर लास्ट, कि कैमल 1 ना तो फर्स्ट पोजीशन पे आएगा ना लास्ट पे। दूसरी कंडीशन है, कैमल 2 फिनिश रेस अहेड ऑफ बोथ कैमल 3 एंड कैमल 4, कि जो कैमल 2 है कहता वो 3 और 4 से पहले रेस फिनिश करेगा। मतलब इसको मैं इस तरह लिख लेता हूँ कि जो C2 है वो पहले आएगा C3 और C4 से। ठीक है, ये इसको मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख लिया कंडीशन 2 को, कि कैमल 2 जो है वो 3 और 4 से पहले रेस कंप्लीट करेगा। उसके बाद लास्ट कंडीशन है, कैमल 5 फिनिश रेस इन थर्ड प्लेस, कि जो C हमारे पास 5 है कैमल, वो कितने नंबर पे रेस फिनिश करेगा, थर्ड पे। ये मैंने कंडीशंस लिख दी। कंडीशंस रिपीट कर रहा हूँ, कैमल 1 जो है वो ना तो फर्स्ट पे आएगा ना लास्ट पे आएगा, वो मैंने लिख दिया। कैमल 2 जो है वो 3 और 4 से पहले आएगा, तो ये मैंने लिख दिया कि 2, 3, 4 से पहले आएगा। तीसरी कंडीशन है, कैमल 5 फिनिश रेस इन थर्ड प्लेस, तो जो कैमल 5 है वो थर्ड नंबर पे होगा, तो कैमल 5 थर्ड पे लिख दिया। चलिए अब हम अपने सवाल की तरफ चलते हैं। आज का हमारा जो सवाल है वो ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी द फिनिशिंग ऑर्डर ऑफ 6 कैमल्स फ्रॉम फर्स्ट टू लास्ट। इनमें से बताना है कि जो हमारा करेक्ट ऑर्डर है उनके फिनिशिंग रेस का, जो करेक्ट आंसर है वो हमने बताना है। पहला ऑप्शन है, देखो सबसे पहले हमने कंडीशंस को देखना है। वो हमारी कंडीशंस क्या है वो ये आपके सामने लिखी हुई हैं। सबसे पहले तो हमने पहली कंडीशन ये थी कि जो हमारा C1 है वो ना तो फर्स्ट पे होना चाहिए ना लास्ट पे। तो ये देखो ये C1 फर्स्ट पे आ गया,
तो इसलिए ये वाली कंडीशन हमारी गलत हो गया ऑर्डर। अब दूसरी पे आ जाओ। दूसरी पे देखो C1 लास्ट पे या फर्स्ट पे है, नहीं, लास्ट पे भी नहीं है, फर्स्ट पे भी नहीं है। उसके बाद दूसरी कंडीशन क्या थी, दूसरी कंडीशन ये थी कि C2 C3 और C4 से पहले आना चाहिए। तो देखो इसमें C2 जो है उसके बाद C4 आ रहा है, C3 नहीं है, तो ये गलत हो गया क्योंकि C3 और C4 को C2 के बाद आना था, इसलिए दूसरी कंडीशन इसमें सेटिस्फाई नहीं होती, ये भी गलत आंसर है। तीसरा ऑप्शन है, इसमें देखो C1 लास्ट पे आ गया, जबकि हमारी कंडीशन क्या थी, कंडीशन ये थी कि C1 ना तो फर्स्ट पे है ना लास्ट पे आएगा, तो इसलिए हमारा ये ऑप्शन भी गलत हो गया। ऑप्शन डी है, इसमें देखो पहली कंडीशन ये है कि C1 ना तो फर्स्ट पे है ना लास्ट पे है, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या थी कि जो C2 है उसके बाद आना चाहिए C3 और C4, तो ये C2 पहले आ रहा है, C3 C4 बाद में आ रहा है, इसका मतलब दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई। अब जो तीसरी कंडीशन थी वो क्या थी कि C5 थर्ड नंबर पे हो, अब इसमें देखो C5 तो 2 नंबर पे है, तो इसलिए ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई, ये भी गलत आंसर। अब ऑप्शन बचा ई, इस पे देखो C1 लास्ट पे और फर्स्ट पे नहीं है, सेटिस्फाई। C2 जो है C3 और 4 से पहले आ रहा है, दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई। तीसरी कंडीशन थी कि जो C5 है वो थर्ड नंबर पे होती है, देखो थर्ड नंबर पे, तो ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई हुई, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन है ई, ऑप्शन ई इज करेक्ट आंसर। ऑल ऑफ द नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, all of following could be a complete and accurate list of finishing order of the 6 camel। कहता है इनमें से जो ऑप्शंस हैं उसमें वो कंप्लीट हैं, उनका ऑर्डर कंप्लीट है, एक्सेप्ट इनमें से बताओ ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें ऑर्डर करेक्ट नहीं है। कहता है एक ऑप्शन के अलावा बाकी सारों में ऑर्डर कंप्लीट और एक्यूरेट है, तो हम वही करेंगे, कंडीशंस अप्लाई करते जाएंगे, जिस पे कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होंगी वही एक्स्ट्रा ऑप्शन होगा जो हमें रिक्वायर्ड है। उसने पूछा एक्सेप्ट, मतलब एक ऑप्शन के अलावा, और वो ऑप्शन हमने बताना है कौन सा है जो करेक्ट ऑर्डर नहीं है। पहला देखो, पहली कंडीशन क्या थी हमारे पास, पहली कंडीशन थी C1 फर्स्ट और लास्ट पे ना हो, देखो इसमें C1 फर्स्ट पे और लास्ट पे नहीं है, मतलब पहली सेटिस्फाई होगी। दूसरी थी कि C2 C3 और 4 से पहले आए, देखो C2 जो है वो 3 और 4 से पहले आ गया। थर्ड कंडीशन थी C5 थर्ड नंबर पे हो, देखो थर्ड पे है, इसका मतलब ये कंडीशन ठीक है, ये ऑर्डर ठीक है। अब दूसरी में देखा जाए तो फर्स्ट पे और लास्ट पे C1 नहीं है, इसलिए ये भी ठीक हो गया। C2 जो है वो C3 और 4 से पहले आ रहा है, ये भी ठीक है। 5 थर्ड नंबर पे है, इसलिए ये वाला 5 थर्ड नंबर पे है, तो ये भी सेटिस्फाई है। उसके बाद देखो इसमें भी देखो C1 लास्ट पे और फर्स्ट पे नहीं है, पहली सेटिस्फाई है। C2 जो है 3 और 4 से पहले आ रहा है, ये भी ठीक है। और C5 थर्ड नंबर पे है, तो इस पर भी कंडीशन सेटिस्फाई। इसमें देखा जाए तो पहली कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है क्योंकि C1 ना तो फर्स्ट पे है ना लास्ट पे है। दूसरी कंडीशन है कि C2 जो है वो 3 और 4 से पहले हो, तो ये भी ठीक है। थर्ड कंडीशन थी C5 जो है वो थर्ड नंबर पे हो, तो देखो C5 थर्ड नंबर पे, इसलिए ये वाला ऑप्शन भी ठीक है। अब बचा लास्ट ऑप्शन, इसमें देखो C1 फर्स्ट पे और लास्ट पे नहीं है, पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। दूसरा देखना है कि जो C2 है वो 3 और 4 से पहले हो, तो देखो इसमें C2 लास्ट पे चला गया, तो ये गलत है क्योंकि C2 जो है उसके बाद 3 और 4 बाद में आने चाहिए, लेकिन यहाँ पे देखो C2 बाद में आ रहा है, तो इसलिए ये एक ऐसा ऑप्शन है जो गलत है, इसके अलावा बाकी सारे करेक्ट आंसर थे। उसके बाद हमारा नेक्स्ट सवाल है, कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंप्लीट एंड एक्यूरेट लिस्ट ऑफ कैमल विच कुड फिनिश फर्स्ट। इसमें से बताओ ऐसे कौन से कैमल हैं जो फर्स्ट नंबर पे आ सकते हैं। अब ये मैंने कैमल्स के नाम मेंशन किए नीचे। अब उसने बोला था C1 जो है ये तो फर्स्ट आ नहीं सकता ना लास्ट, ये कंडीशन थी हमारी, ठीक है, तो इसलिए हमारा C1 तो ऑप्शन आंसर हो नहीं सकता, इसलिए C1 फर्स्ट पे नहीं आ सकता। उसके बाद दूसरी कंडीशन थी कि जो C2 है
ये वाली कंडीशन C2 जो है वो 3 और 4 से पहले हो, इसका मतलब C2 फर्स्ट कंडीशन पे आ सकता है। ठीक है, C2 अगर फर्स्ट पे आ जाए तो उसके बाद 3 4 आ जाएंगे, तो ये पॉसिबल है कि C2 आ सकता है। अब C3 और C4 जो हैं, ये देखो हमने लिखा है C3 और C4 जो है उससे पहले C2 आना लाजम है, तो इसका मतलब है कि C3 और C4 जो हैं ये पहली पोजीशन पे कभी भी नहीं आ सकते, तो ये दोनों भी कैंसिल। उसके बाद आपने कंडीशन पढ़ी कि जो C5 है वो थर्ड नंबर पे ही आएगा, इसलिए C5 भी फर्स्ट पे नहीं आ सकता, तो ये भी गलत हो गया। अब बचा ऑप्शन C6, तो C6 जो है ये फर्स्ट नंबर पे आ सकता है। सवाल ये था कि ये बताना है हमने कि इनमें से कौन सा ऐसा पेयर है कि जो फर्स्ट नंबर पे आ सकते हैं, तो हमने सारी कंडीशंस अप्लाई करके देखा और C2 और C6 ऐसे नंबर है जो फर्स्ट कंडीशन पे आ सकते हैं। 3 और 4 तो आ नहीं सकते क्योंकि 3 और 4 से पहले C2 आना लाजम है, इसलिए इन दोनों ये दो नहीं आ सकते। 5 ऐसे नहीं आ सकता क्योंकि थर्ड पोजीशन पे जाएगा, और C1 पे उसने कंडीशन बता दी थी कि ये नहीं आएगा, तो इसलिए C2 और C6 वाला ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन ये है C2 और C6 वाला, ऑप्शन नंबर सी। बाकी ऑप्शन देख लो गलत है, इसमें से C3 C4 आ नहीं सकते, इसमें C3 नहीं आ सकता, इसमें C5 नहीं आएगा, C3 और 4 नहीं आएंगे, इसलिए करेक्ट ऑप्शन हमारा ये बनता है। ये मैंने बना के दिखा दिया। नेक्स्ट सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग कुड फिनिश आइदर फर्स्ट और लास्ट। कहते हैं इनमें से बताओ ऐसा कौन सा कैमल है कि जो फर्स्ट पे भी आ सकता हो और लास्ट पे भी आ सकता हो। तो चलिए हम ऑप्शन चेक करते हैं। तो आपने देखा था कि जो C5 है वो तो थर्ड नंबर पे आता, उसकी कंडीशन थी, इसलिए C5 तो आ नहीं सकता। अब C2 जो है वो फर्स्ट पे तो आ सकता है, ठीक है, क्योंकि अभी आपने ये पैटर्न बनाया था कि मैं आपको बना देता हूँ कि इस तरह अगर C1 C2 3 C5 C6 ये नंबर है। अब C1 तो कंडीशन थी वो तो आता नहीं है। अब C2 जो है वो फर्स्ट पे आ सकता है लेकिन लास्ट पे नहीं आ सकता, क्यों? क्योंकि C2 के बाद 3 और 4 का आना ज़रूरी है, ये हमने कंडीशन लिखी है कि C2 के बाद 3 और 4, तो इसलिए लास्ट पे अगर हम C2 को रख लें तो उसके बाद 3 और 4 की ऑप्शन नहीं बचेगी, तो इसलिए ये भी हमारे पास ऑप्शन नहीं आ सकता। अब 3 और 4 जो है वो लास्ट पे तो आ सकते हैं लेकिन फर्स्ट पे कभी भी नहीं आ सकते, क्योंकि फर्स्ट में इनसे पहले 2 आना लाजम है, तो इसका मतलब है कि ये 3 और 4 जो है ये फर्स्ट नहीं आ सकते, लास्ट आ सकते हैं। अब C6 जो है ये ऐसा नंबर है जो फर्स्ट पे भी आ सकता है और लास्ट पे भी, और प्रीवियस सवाल भी अभी हमने किया पीछे, उसमें भी हमारे पास जो दो ऐसे नंबर थे जो फर्स्ट पे आ सकते थे, उसमें ये पूछा था कि जो फर्स्ट में आ सकते थे वो C2 और C6 था। अब इन दोनों में से ऐसा नंबर कौन सा जो लास्ट भी आ सके और फर्स्ट भी, तो C2 लास्ट नहीं आ सकता है क्योंकि उसके बाद C3 और 4 ने आना होता है, इसलिए C6 ही एक ऐसा कैमल है जो फर्स्ट भी आ सकता है लास्ट भी आ सकता है, इसलिए करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ई। आखिरी सवाल है आज का, if camel 2 does not finish first then which of the following could be false must be false। कहता है अगर कैमल 2 जो है वो फर्स्ट पोजीशन पे ना आए, अब कैमल 2 जो है वो फर्स्ट पोजीशन पे ना आए, ठीक है, कैन नॉट बी फिनिश फर्स्ट, तो ये बताओ कि इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो गलत है, ठीक है, वो हमने बताना है। अब देखो हमने जो नंबर पीछे नीचे लिख लिए हमने, अब उसने ये बोला है कि कैमल 2 जो है ये फर्स्ट पे ना आए, तो इसका मतलब है कि कैमल 2 सेकंड पे अगर मैं रख लें C2, ठीक है, और फिर इसका मतलब है फर्स्ट पे तो दो ही आ सकते थे C2 और C6, तो C6 यहाँ पे आ गया, ये भी हमने पीछे पढ़ा है, और इसके बाद थर्ड नंबर पे तो आता है C5, वो ये कंडीशन है, यहाँ मैं लगा दूँ C3 C4, और यहाँ मैं सॉरी यहाँ पे मैं लगा दूँ C1, और यहाँ पे मैं लगा दूँ C2, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4,
क्योंकि C1 लास्ट पे नहीं आ सकता, तो ये हमारा एक ऑर्डर बन सकता है। उसके बाद यहाँ पे तो C6 रहेगा, थर्ड पे C5 रहेगा। अब अगर मैं यहाँ पे C2 रख लूँ तो यहाँ पे C1 आए, यहाँ पे C3, यहाँ पे C4, तो ये ऑर्डर हमारे पॉसिबल है। चलिए हम कंडीशंस देखते हैं इसमें से। अब देखो इसमें देख उसने लिखा है पहला ऑप्शन C3 और 5 फिनिश अहेड ऑफ C4, कहता है C3 और C5 जो हैं वो 4 से पहले आएंगे। ये देखो C3 और C5 4 से पहले आ रहे हैं, ठीक है। जो हमारी अरेंजमेंट बनी है, C2 जब उसने बोला फर्स्ट पे नहीं आ सकता, तो हमने उसके लिहाज से जो अरेंजमेंट किया वो हमने ये दो हमारे पास बन गए हैं, ठीक है, पॉसिबिलिटीज़। अब उसने पहला लिखा कि जो C3 और 5 हैं वो 4 से पहले रेस कंप्लीट कर सकते हैं। हमने देखा कि 3 और 5 कर सकते हैं, पॉसिबल है, इसलिए ये राइट ऑप्शन है। हमने फॉल्स बताना है, फॉल्स। अब C5 और C6 फिनिश C4 से पहले, तो देखो C5 और C6 जो हैं C4 से पहले आ रहे हैं, तो ये ऑप्शन भी ठीक है। अब C1 फिनिश फर्स्ट, ये तो कंडीशन में था ना, ये तो क्वेश्चन के रिलेटेड है ही नहीं, तो ये तो वैसे ही हमारा गलत है, ठीक है। C2 फिनिश लास्ट, और ये भी हमारा गलत है, ठीक है, क्योंकि ये सवाल से रिलेटेड नहीं है, तो कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं करते, तो इसलिए ये ऑप्शन इसमें इंक्लूड नहीं होंगे। अब ऑप्शन बचा ये वाला, ई वाला, C3 और C4। अब इसमें देखना आपने कि C3 और जो C4 उसने लिखा है कि वो C5 से पहले आएंगे, तो आपने देखा कि C3 और C3 और C4 जो हैं वो किसी भी ऑप्शन के अंदर C5 से पहले नहीं आ रहे, बाद में आ रहे हैं, तो इसलिए ये ऐसा ऑप्शन है जो फॉल्स है। अब ये आपका सवाल हो सकता है कि C1 तो वैसे ही नहीं आता फर्स्ट पे फिनिश, तो ये कंडीशन थी हमारी, ठीक है। तो ये जो दोनों है ना, ये क्वेश्चन के रिलेटेड है। हमने क्वेश्चन क्या था कि 2 अगर सेकंड पे ना आए, तो हमने उस हिसाब से ये अरेंजमेंट बनाई थी, और इस अरेंजमेंट से हमने देख के बताया कि कौन सा आंसर इसमें से फॉल्स है। तो ये थोड़ा कंसेप्चुअल है और ये इंपॉर्टेंट सवाल है, तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। तो इंशाल्लाह चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।